यसु के अजीम जलाली और फतेहमंद नाम में आप सभी बहनों और भाइयों की सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर इमरान शौकत मसीह, चेयरमैन लाइफ ब्रिज टीवी, आज कारवाने रूहुल कुद्स में एक नई एपिसोड के साथ और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आए हम चलते हैं आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान की तरफ, और सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि अपना तारुफ हमारे साथ करवाएं वो प्लीज़। बस सर जी, खुदावन आपको बरकत दे और सलामती हो, खुदावन में कायम दायम रहे। मैं खुदा का खादम पास्टर जावेद सैमुअल यूनाइटेड पेंटेकोस्ट चर्च से बिलोंग करता हूँ। मुझे 1982 से मैंने खिदमत का आगाज़ किया बाइबल ग्रेजुएशन के बाद, और इस्लामाबाद मैंने 5 इयर्स, और उसके बाद मैंने पिंडी दीगर ऐसे अदर्स एरियो में जाकर खिदमत करता रहा। और अब मैं आजकल कैंटेरिया रावलपिंडी चर्च में काम कर रहा हूँ। फॉर योर इंट्रोडक्शन, और मैं आपको वेलकम करता हूँ पूरी अपनी लाइफ ब्रिज टीवी टीम की तरफ से, और ख़ास तौर पर आपको हम वेलकम करते हैं कारवाने रूहुल कुद्स में। और मेरा पहला क्वेश्चन होगा, पास्टर काइंडली बताइएगा, पाक रूह का बपतिस्मा क्या है, या पाक रूह के बपतिस्मे से क्या मुराद है? व्हाट इज द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट? शुक्रिया पारी साहब। जो बपतिस्मे पाक रूह का है, ये एक कुव्वत के जाहिर करता है, रूहानी कुव्वत और रास्तबाजी का लिबास है। और अगर हम इमाल पहले बाब और उसकी 8वीं आयत में देखें तो लिखा है, जब तक तुम्हें रूहुल कुद्स का लिबास नहीं मिलता, तुम यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, और ताकि तुम दुनिया के तमाम हिस्सा इंतहा तक मेरे गवाह हों। और फिर लिखा है, जब तुम्हें रूहुल कुद्स मिलेगा और तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन के इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। यानी रूहुल कुद्स एक ऐसी ताकत है कि हमारे लिए सबसे बड़ी के रहनुमाई करे, और खिदमत का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो पाक रूह है। फिर यूहन्ना की इंजील अगर हम देखें 3 बाब में तो लिखा है, जब तक आदमी पानी रूह से पैदा नहीं होगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि रूहुल कुद्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, और खिदमत फलदार उसी वक्त होती है जब आप रूहुल कुद्स हासिल करते हैं, और बज़रिया गैर ज़ुबान के साथ। थैंक यू सो वेरी मच पास्टर साहब फॉर ग्रेट एक्सप्लेनेशन। आपने बहुत ही खूबसूरत और सादा अल्फाज में सिखाया कि पाक रूह का बपतिस्मा बेसिकली क्या है, और जो मुझे समझ आई आपकी सारी बातों से वो ये है कि पाक रूह का बपतिस्मा बेसिकली कुव्वत का लिबास है, ये एक अथॉरिटी है, ये एक पावर है, ये एक गिफ्ट है जो कि खुदा की तरफ से मिलता है। अगेन थैंक यू सो मच पास्टर साहब। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि गैर ज़ुबान जो है, जैसे आपने अभी फरमाया कि गैर ज़ुबान के ज़रिया से रूहुल कुद्स को हासिल करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपसे दोबारा ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बहन या भाई ने पानी का बपतिस्मा लिया, उसके बाद रूहुल कुद्स का बपतिस्मा उसे तब होगा जब उसके ऊपर गैर ज़ुबान उतरे? जी हाँ। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? जी हाँ, जी हाँ पादी साहब। जबकि कहते हैं कि रूहुल कुद्स यानी गैर ज़ुबान में दुआ करना, खुदा से बातें करना है। तो जब रूहुल कुद्स होगा तो फिर इंसान खुदा की खिदमत, गवाही और सारी चीज़ें मुयस्सर होंगी। पानी के बपतिस्मे के बाद लिखे कि पानी और रूह से पैदा होना। जब आदमी तौबा करता है, गुनाहों से इकरार करता है, पानी का बपतिस्मा लेता है, तो ये रास्तबाजी पूरी नहीं हो जाती, ये निजात का काम नहीं, जब तक रूहुल कुद्स को यानी उस लिबास को, कुव्वत के लिबास को हासिल नहीं करता, उतनी देर तक वो मुकम्मल निजात नहीं हासिल कर सकता। और जैसे रूह की नेमतों में भी कहा गया है कि रूह की नेमत, रूह तो एक ही है मगर नेमतें तरह तरह की। वही रूहुल कुद्स है जो हमें सिखाता है, बताता है, और उसके वसीला से 9 नेमतें हैं वो काम करती है। अगर रूह नहीं है तो नेमतें भी फलदार साबित नहीं हो सकती। इसलिए रूहुल कुद्स है जो बपतिस्मे के बाद, पानी के बपतिस्मे के बाद लेना ज़रूर है। अगर हम इमाल की पूरी बाइबल को देखें तो वहाँ पर जो पतरस ने कलाम दिया है और लिखा है कि तमाम दुनिया में जाकर इंजील की मनादी करना, और फिर लिखा है जो ईमान लाए और उनके दरमियान मोअज़्ज़ात होंगे, यानी रूहुल कुद्स के वसीला से। तो रूहुल कुद्स एक ऐसी है, हमारी रहनुमाई करता है जो गैर ज़ुबान के ज़रिए से। और जब गैर ज़ुबान की बात करते हैं तो लोगों को अजीब सा लगता है, मगर गैर ज़ुबानों का तर्जुमा भी है
جو خدا اپنے لوگوں کے ذریعہ سے کلام کرتا اور سمجھاتا ہے کہ یہ غیر زبان کا یہ مطلب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ غیر زبان کا ہونا اور غیر زبان میں دعا کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے اور مؤثر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ روح القدس کی قدرت سے ہمارا یسوع مسیح جو ہے اس دنیا میں آیا. Yes. جب پیدا ہوا کہ روح القدس کی قدرت سے تو حاملہ پائے گی بے شک. اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. تو اس کا مطلب ہے کہ روح القدس ہمارا مددگار ہے جس کے وسیلہ سے پوری دنیا کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے اور خدا اپنے لوگوں میں کام کرتا ہے. اور جہاں تک روح کی بات ہے غیر زبان کی اور یہ خدا سے باتیں کرنا، اور جب ایمانداروں کی جماعت ایک دل کر ہو کر دعا کرتی ہے تو یقیناً وہ غیر زبان میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. شاید دوسروں کے لیے سمجھ نہ ہو مگر خدا ان لوگوں کے ساتھ کلام کر رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے. اس لیے روح القدس کا حاصل کرنا نجات کا سب سے بڑا لازمی جز ہے. Praise the Lord جی. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب. اگین اینڈ اگین آپ نے خدا کے پاک کلام میں سے ہمیں سکھایا، اور سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو میں انکریج کرتا ہوں کہ آج کے کلام کے حوالے سے آپ ضرور اس پہ غور کیجئے گا، دعا کیجئے گا اور خدا سے بھی پوچھئے گا. اور مزید پاک روح کے بارے میں جاننے کے لیے، مزید پاک روح کو سرچ کرنے کے لیے، انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.